सोचिए, एक रात, एक जंगल, एक राक्षसी और एक राजकुमार। राक्षसी ने राजकुमार को देखा और उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा कि ये वो है जिसके लिए वो ढूंढ रही थी। ये वो है जिसे वो अपना पति बनाना चाहती थी। लेकिन राजकुमार ने राक्षसी को नहीं देखा। उसने तो बस अपनी पत्नी को देखा और राक्षसी को एक आईना दिया। उस आईने में राक्षसी ने अपना चेहरा देखा और वो अपना चेहरा नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो चेहरा इतना विकृत था, इतना भयानक था, इतना डरावना था कि उसने खुद को देखा और वो चिल्ला उठी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस राक्षसी का नाम क्या था? वो थी शूर्पणखा, रावण की बहन, लंका की राजकुमारी। एक ऐसी राक्षसी जिसकी कहानी रामायण की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा ने राम को क्यों देखा? क्या वो सिर्फ उसकी सुंदरता से प्रभावित हुई थी या वो कुछ और ढूंढ रही थी? क्या उसे पता था कि राम कौन है? क्या उसे पता था कि राम क्या है? क्या उसे पता था कि राम क्यों आए हैं? ये सवाल आज तक रामायण के हर रसिक के मन में उठते हैं और आज हम इसी रहस्यमयी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। उस सच को समझेंगे जो शूर्पणखा के दिल में छुपा था। उस रात को फिर से जिएंगे जब एक राक्षसी ने अपना प्यार जताया और उस प्यार ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सनातन ट्रूथ एपिसोड 9। आज हम बात करेंगे रामायण की उस रहस्यमयी कहानी के बारे में जो शायद आपको सबसे अलग लगेगी, क्योंकि ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी रानी की नहीं। ये कहानी है एक राक्षसी की, एक ऐसी राक्षसी जिसने अपना प्यार जताया और उस प्यार ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा ने ये सब क्यों किया? तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को, जो आपको ले जाएगी जंगल की उस रात में जहां एक राक्षसी ने अपना दिल तोड़ दिया। क्योंकि सनातन ट्रूथ में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उस कहानी की गहराई में उतरते हैं, वो सच ढूंढते हैं जो कभी किसी ने नहीं बताया। और आज का सच है शूर्पणखा का सच, वो सच जो शायद आपको रामायण का एक बिल्कुल नया रूप दिखाएगा। शूर्पणखा, रावण की बहन, लंका की राजकुमारी, एक ऐसी राक्षसी जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, जिसका चेहरा देखकर लोग भाग जाते थे, जिसका रूप इतना भयानक था कि कोई उसे देखना नहीं चाहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा कभी बहुत सुंदर थी? हाँ, शूर्पणखा कभी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि लंका में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन एक दिन उसने अपना सुंदरता का गर्व किया, अपनी सुंदरता का घमंड किया, और उस घमंड ने उसे अपनी सुंदरता खो दी। उसे किसी ने श्राप दिया कि तुम अपनी सुंदरता खो दोगी और तुम्हारा रूप विकृत हो जाएगा, और वो श्राप सच हो गया। शूर्पणखा ने अपनी सुंदरता खो दी और उसका रूप इतना विकृत हो गया कि वो खुद अपना चेहरा देखकर डर जाती थी। लेकिन क्या शूर्पणखा ने कभी सोचा कि उसका रूप वापस आ सकता है? उसने सोचा, और उसने सोचा कि अगर उसे कोई ऐसा पति मिल जाए जो उसे अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसके प्यार के लिए चाहे, तो उसका श्राप खत्म हो सकता है। और उसी सोच में वो अपने भाई रावण के पास गई और उसने कहा, भाई, मुझे एक पति चाहिए, एक ऐसा पति जो मुझे अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि मेरे प्यार के लिए चाहे। रावण ने शूर्पणखा की बात सुनी और उसने कहा, तुम जाओ, वन में जाओ और अपने मन का पति ढूंढो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सही पति मिलेगा। और शूर्पणखा वन में निकल पड़ी अपने मन की पति की खोज में, और उसी खोज में उसने राम को देखा और उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसने सोचा कि ये वो है जिसे वो ढूंढ रही थी, ये वो है जिसके साथ उसका श्राप खत्म हो सकता है, और ये वो है जिसे वो अपना पति बनाना चाहती थी। शूर्पणखा ने राम को देखा और वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने सोचा कि ये इंसान इतना सुंदर है, इतना दिव्य है, इतना पवित्र है कि अगर ये उसका पति बन जाए तो उसका श्राप खत्म हो सकता है और वो अपनी सुंदरता वापस पा सकती है। इसलिए उसने राम के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका ले जाऊंगी, वहां तुम राजा बनोगे और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। राम ने शूर्पणखा को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तो एक पति हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, मैं तुम्हें अपना पति नहीं बन सकता, लेकिन तुम मेरा भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो, वो भी महान है, वो तुम्हें खुश रख सकते हैं। शूर्पणखा ने राम की बात सुनी और उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लक्ष्मण के पास गई और उसने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका ले जाऊंगी,
वहां तुम राजा बनोगे और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं। मैं तो अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपना पति नहीं बन सकता। तुम किसी और को ढूंढो। शूर्पणखा ने लक्ष्मण की बात सुनी और उसका दिल और टूट गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने सीता को देखा और उसने सोचा कि अगर ये दूसरी औरत नहीं होती तो राम उसका पति बन सकता था, और उसी सोच में उसने सीता पर हमला कर दिया। लेकिन लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की और उसने शूर्पणखा का नाक और कान काट दिए। और शूर्पणखा चिल्ला उठी, वो रो पड़ी, वो दर्द से तड़प उठी। लेकिन क्या उसे पता था कि उसकी ये गलती पूरे लंका को जला देगी? क्या उसे पता था कि उसकी ये गलती रावण की मृत्यु का कारण बनेगी? क्या उसे पता था कि उसकी ये गलती रामायण को एक नया मोड़ देगी? शायद नहीं, क्योंकि शूर्पणखा तो सिर्फ अपना प्यार चाहती थी, अपना श्राप खत्म करना चाहती थी और अपनी सुंदरता वापस पाना चाहती थी। लेकिन उसकी ये इच्छा ने उसे अपनी ही मृत्यु की तरफ ले जाया। लेकिन इस कहानी का एक और रहस्यमयी पहलू है। क्या शूर्पणखा ने सच में राम और लक्ष्मण से प्यार किया, या वो कुछ और ढूंढ रही थी? शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से प्यार नहीं किया। वो तो सिर्फ अपना श्राप खत्म करना चाहती थी। वो अपनी सुंदरता वापस पाना चाहती थी और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। इसलिए उसने राम और लक्ष्मण को अपना पति बनाना चाहता था। लेकिन जब राम और लक्ष्मण ने उसे इनकार कर दिया तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीता पर हमला किया और उस हमले ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन क्या शूर्पणखा को अपनी गलती का एहसास हुआ? शूर्पणखा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने लंका को जलते हुए देखा, जब उसने अपने भाई रावण को मरते हुए देखा और जब उसने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो हो गया वो हो गया और उसे बदलना किसी के बस में नहीं था। और शूर्पणखा ने अपनी गलती के साथ अपना शेष जीवन बिताया। और यही शूर्पणखा की कहानी का सबसे बड़ा राज है कि कभी-कभी इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाता है और उस अंधेरे में वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। शूर्पणखा लंका लौट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा खून से सना हुआ था, उसकी नाक और कान काट दिए गए थे। वो अपने भाई रावण के पास पहुंची और चिल्ला उठी, भाई देखो मेरा हाल क्या हुआ है। राम और लक्ष्मण ने मेरा नाक और कान काट दिए, सीता ने मुझे मारी और मैं दर्द से तड़प रही हूं। रावण ने शूर्पणखा को देखा और उसका क्रोध फूट पड़ा। उसने कहा, कौन है वो जिसने मेरी बहन को ऐसा किया? कौन है वो जिसने मेरी बहन का अपमान किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी पत्नी सीता को उठा लाऊंगा और मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। और ये बात शूर्पणखा के दिल में ऐसी लगी जैसे कोई तीर, क्योंकि उसने सोचा कि उसका भाई उसकी मदद कर रहा है, उसका भाई उसके लिए लड़ रहा है, उसका भाई उसके अपमान का बदला लेगा। लेकिन क्या शूर्पणखा को पता था कि उसकी ये बात उसके भाई की मृत्यु का कारण बनेगी? क्या उसे पता था कि उसकी ये बात पूरे लंका को जला देगी? क्या उसे पता था कि उसकी ये बात रामायण को एक नया रूप देगी? शायद नहीं, क्योंकि शूर्पणखा तो सिर्फ अपना दर्द बता रही थी, अपनी तकलीफ बता रही थी और अपनी नाइंसाफी बता रही थी। लेकिन उसकी ये बात ने इतिहास का रुख मोड़ दिया और उस मोड़ ने शूर्पणखा को खुद भी तबाह कर दिया। रावण ने शूर्पणखा की बात सुनी और उसने सीता का अपहरण कर लिया। उसने सीता को लंका ले जाया और उसने सीता को अपने महल में रखा। लेकिन क्या शूर्पणखा ने सीता को देखा? शूर्पणखा ने सीता को देखा और उसका जलन भड़क उठा। उसने सोचा कि ये वो औरत है जिसके कारण उसने अपना नाक और कान खोया। ये वो औरत है जिसके कारण उसने अपना सम्मान खोया। और ये वो औरत है जिसके कारण उसका भाई अब उससे दूर हो गया है। इसलिए शूर्पणखा ने सीता को सताना शुरू कर दिया। वो सीता को धमकाती थी, वो सीता को डराती थी, वो सीता को रोकती थी। लेकिन सीता ने शूर्पणखा की बात नहीं मानी। सीता ने शूर्पणखा को माफ कर दिया। सीता ने शूर्पणखा को आशीर्वाद दिया और शूर्पणखा को एहसास हुआ कि सीता कोई आम औरत नहीं है, वो स्वयं गॉडेस लक्ष्मी है और वो उसके सामने झुक गई। लेकिन क्या शूर्पणखा ने सीता से माफी मांगी? शूर्पणखा ने सीता से माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसका अभिमान था, उसका घमंड था, उसका क्रोध था और उस क्रोध ने उसे सीता के सामने झुकने नहीं दिया। और यही शूर्पणखा की कहानी का दूसरा राज है कि कभी-कभी इंसान अपने अभिमान के कारण अपनी गलती मान नहीं पाता और उस गलती के साथ ही जीता और मरता है। लेकिन क्या शूर्पणखा को राम के बारे में पता था? शूर्पणखा को राम के बारे में पता था। उसे पता था कि राम कोई आम इंसान नहीं है। उसे पता था कि राम स्वयं भगवान है।
उसे पता था कि राम का उद्देश्य रावण का वध है, लेकिन उसने अपने भाई को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका भाई राम से लड़े, उसका भाई राम को हारे और उसका भाई राम को मारे, क्योंकि वो चाहती थी कि राम की मृत्यु हो, राम को दर्द हो और राम को पछतावा हो। लेकिन क्या शूर्पणखा ने सोचा कि उसका भाई राम से नहीं लड़ सकता? उसने सोचा, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला, क्योंकि उसका क्रोध उसका अभिमान से बड़ा था और उस क्रोध ने उसे अपने भाई की मृत्यु का कारण बना दिया। और जब रावण मरा तो शूर्पणखा ने अपनी आंखों से देखा और वो चिल्ला उठी, वो रो पड़ी, वो दर्द से तड़प उठी, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया, अपना राज्य खोया, अपना सम्मान खोया और अपना सब कुछ खोया। और यही शूर्पणखा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि क्रोध इंसान को तबाह कर देता है, क्रोध इंसान को उसके अपनों से अलग कर देता है और क्रोध इंसान को उसकी मृत्यु की तरफ ले जाता है। शूर्पणखा ने लंका में अपना शेष जीवन बिताया। वो अपने भाई रावण की याद में रोती थी, वो अपने भाई रावण की याद में तड़पती थी, वो अपने भाई रावण की याद में अपना दर्द भूल गई। लेकिन क्या शूर्पणखा ने कभी सोचा कि उसकी गलती से उसने अपना भाई खोया? शूर्पणखा ने सोचा, लेकिन उसने कभी अपनी गलती मान नहीं पाई, क्योंकि उसका अभिमान था, उसका घमंड था, उसका क्रोध था और उस क्रोध ने उसे अपनी गलती मानने नहीं दी। इसलिए शूर्पणखा अपनी गलती के साथ जीती और अपनी गलती के साथ मरी। और आज भी जब हम शूर्पणखा की कहानी सुनते हैं तो हमें एक राक्षसी की याद आती है, जिसने अपना प्यार जताया और उस प्यार ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। लेकिन क्या शूर्पणखा की कहानी सिर्फ दुख भरी है या उसमें कुछ सीखने की बात भी है? शूर्पणखा की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार कभी अंधा नहीं होना चाहिए, प्यार कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और प्यार कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार तो वो है जो दूसरों को खुश करे, ना कि उन्हें दुख दे। शूर्पणखा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अभिमान इंसान को तबाह कर देता है। शूर्पणखा ने अपना अभिमान नहीं छोड़ा। उसने अपना अभिमान के कारण राम और लक्ष्मण को अपना पति बनाना चाहता था। उसने अपना अभिमान के कारण सीता पर हमला किया। उसने अपना अभिमान के कारण अपने भाई रावण को राम से लड़ने भेजा और उसने अपना अभिमान के कारण अपनी गलती मान नहीं पाई। और इस अभिमान ने शूर्पणखा को उसके अपनों से अलग कर दिया, उसके राज्य से अलग कर दिया और उसकी जिंदगी से अलग कर दिया। और यही शूर्पणखा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि अभिमान इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभिमान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा की कहानी का एक और पहलू भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं? कुछ ग्रंथों में लिखा है कि शूर्पणखा ने अपने अंतिम दिनों में राम की भक्ति की। उसने राम का नाम जाप किया और राम के दर्शन पाए और राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि शूर्पणखा तुमको मोक्ष मिलेगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या राम ने शूर्पणखा को मोक्ष दिया? शायद राम ने दिया, क्योंकि राम तो किसी के लिए पाप या पुण्य नहीं देखते, वो तो सिर्फ भक्ति देखते हैं। और शूर्पणखा ने अपने अंतिम दिनों में सच्ची भक्ति की। उसने अपनी गलती मानी, अपने पाप का प्रायश्चित किया और राम ने उसे माफ कर दिया। और यही शूर्पणखा की कहानी का सबसे बड़ा राज है कि गलती करने के बाद भी इंसान सुधर सकता है। अगर उसके मन में सच्चा पछतावा हो और भगवान की भक्ति हो तो भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना ही बड़ा पाप क्यों न करे। शूर्पणखा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। शूर्पणखा ने अपने कर्मों का फल भुगता। उसने राम और लक्ष्मण को अपना पति बनाना चाहता। उसने सीता पर हमला किया। उसने अपने भाई को राम से लड़ने भेजा और उसने अपना अभिमान नहीं छोड़ा। इसलिए उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसने अपना भाई खोया, अपना राज्य खोया, अपना सम्मान खोया और अपनी जिंदगी खोई। लेकिन क्या शूर्पणखा ने कभी सोचा कि उसका फल इतना भयानक होगा? शायद नहीं, क्योंकि जब इंसान कोई गलत करता है तो उसे उस गलती का पूरा अंदाज नहीं होता। उसे सिर्फ अपनी इच्छा दिखती है, अपनी इच्छा की पूर्ति दिखती है, लेकिन उस इच्छा की कीमत दिखती नहीं। और शूर्पणखा ने वो कीमत चुकाई, पूरी जिंदगी। और उस कीमत ने उसे इतना तोड़ा कि वो फिर कभी खड़ी नहीं हो पाई। शूर्पणखा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने क्रोध को कभी नहीं पालना चाहिए। शूर्पणखा ने अपना क्रोध पाला। उसने अपना क्रोध के कारण राम और लक्ष्मण को अपना पति बनाना चाहता। उसने अपना क्रोध के कारण सीता पर हमला किया। उसने अपने क्रोध के कारण अपने भाई को राम से लड़ने भेजा और उसने अपना क्रोध के कारण अपनी गलती मान नहीं पाई। और इस क्रोध ने शूर्पणखा को उसके अपनों से अलग कर दिया।
उसके राज्य से अलग कर दिया और उसकी जिंदगी से अलग कर दिया। और यही शूर्पणखा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और क्रोध को कभी नहीं पालना चाहिए। शूर्पणखा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने अभिमान को कभी नहीं पालना चाहिए। शूर्पणखा ने अपना अभिमान पाला। उसने अपना अभिमान के कारण राम और लक्ष्मण को अपना पति बनाना चाहा। उसने अपना अभिमान के कारण सीता पर हमला किया। उसने अपना अभिमान के कारण अपने भाई को राम से लड़ने भेजा और उसने अपना अभिमान के कारण अपनी गलती मान नहीं पाई। और इस अभिमान ने शूर्पणखा को उसके अपनों से अलग कर दिया, उसके राज्य से अलग कर दिया और उसकी जिंदगी से अलग कर दिया। और यही शूर्पणखा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि अभिमान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और अभिमान को कभी नहीं पालना चाहिए। शूर्पणखा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इंसान को अपनी इच्छाओं को कभी नहीं पालना चाहिए। शूर्पणखा ने अपनी इच्छाओं को पाला। उसने अपनी इच्छाओं के कारण राम और लक्ष्मण को अपना पति बनाना चाहता था। उसने अपनी इच्छाओं के कारण सीता पर हमला किया। उसने अपनी इच्छाओं के कारण अपने भाई को राम से लड़ने भेजा और उसने अपनी इच्छाओं के कारण अपनी गलती मान नहीं पाई। और इस इच्छा ने शूर्पणखा को उसके अपनों से अलग कर दिया, उसके राज्य से अलग कर दिया और उसकी जिंदगी से अलग कर दिया। और यही शूर्पणखा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि इच्छा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इच्छा को कभी नहीं पालना चाहिए। और इस तरह शूर्पणखा की कहानी एक अलग ही रूप में हमें दिखती है। वो सिर्फ एक राक्षसी की कहानी नहीं, वो कहानी है अभिमान की, क्रोध की, इच्छा की और प्यार की। शूर्पणखा ने अपना प्यार जताया, लेकिन उस प्यार ने उसे तबाह कर दिया। उसने अपना अभिमान पाला और उस अभिमान ने उसे तबाह कर दिया। उसने अपना क्रोध पाला और उस क्रोध ने उसे तबाह कर दिया। और उसने अपनी इच्छाओं को पाला और उन इच्छाओं ने उसे तबाह कर दिया। लेकिन क्या हम शूर्पणखा की तरह अपनी इच्छाओं को पालते हैं? क्या हम शूर्पणखा की तरह अपने अभिमान को पालते हैं? क्या हम शूर्पणखा की तरह अपने क्रोध को पालते हैं? शायद हम पालते हैं, लेकिन हमें शूर्पणखा की कहानी याद आनी चाहिए। हमें उसका दर्द याद आना चाहिए, हमें उसकी तबाही याद आनी चाहिए और हमें उसकी गलती याद आनी चाहिए, क्योंकि वो गलती ही हमें सही राह दिखाती है और वो राह ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। और यही शूर्पणखा की कहानी का अंतिम सच है कि इंसान को अपनी इच्छाओं को कभी नहीं पालना चाहिए, अपने अभिमान को कभी नहीं पालना चाहिए और अपने क्रोध को कभी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये तीनों इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इन दुश्मनों से बचना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और यही शूर्पणखा की कहानी का अंतिम संदेश है कि अपनी इच्छाओं को पालना मत, अपने अभिमान को पालना मत और अपने क्रोध को पालना मत, क्योंकि ये तीनों तुझे तबाह कर देंगे और तबाही से बचना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है।